हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सिलेबस फाइनली आप लोगों की डिमांड पर मैं टीयर 2 का लेकर आई हूं। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी सिलेबस बताया है, शायद वही चीज़ें थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने डिमांड की तो दोबारा सिलेबस में लेकर आई हूं। और इस बार जो सिलेबस में लाई हूं, आप देख सकते हैं ये हिंदी इंग्लिश यानी दोनों लैंग्वेज में है। तो सिलेबस को मैंने कन्वर्ट किया है हिंदी लैंग्वेज में। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो हिंदी में लेकर आई हूँ। और ये जो सिलेबस है इसमें मैं बुक्स भी साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी जिससे आप पूरी तैयारी इसमें कर सकते हैं। बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं 24 जनवरी के बाद, क्योंकि बच्चों की ही डिमांड है कि मैम 24 जनवरी के बाद ही बैच चलाइएगा, क्योंकि अभी एलटी का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं। तो इसलिए देखते हुए मैंने भी 24 जनवरी के बाद ही समय रखा है। तो 24 जनवरी के बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से पूरा मैं थोड़ा सा तरीके के साथ भी आप लोगों को बताऊंगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये दिया हुआ है भारतीय कला का इतिहास। तो ये जो वैकेंसी होती है टीजीटी लेवल की होती है। तो टीजीटी लेवल पर यहाँ पर जो है इंडियन आर्ट ही आपका आता है। सिलेबस बिल्कुल वैसी है जैसे पहले दिया होता था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेंटिंग्स आप लोगों की आएंगी जैसे कि लास्ट टाइम भी आई थी और इस बार भी दी जाएंगी, उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो भारतीय कला का इतिहास है। भारतीय कला के इतिहास में यूनिट नंबर 1 दिया हुआ है, इकाई नंबर 1 है सिंधु घाटी की कला यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी में कौन कौन सी चीजें आप लोगों की आती हैं, तो इसमें आता है सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, जिसमें 2500 बीसी से 1500 बीसी का समय दिया, यानी इसमें 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराती हूँ तब भी ये प्रश्न आता है, और यहाँ सिलेबस में करा रही हूँ तो इसलिए मैं पहले ही यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि आपको जो ये समय दे रखा है, ये समय आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा का यही लेना है। आप कोई भी सिलेबस किसी भी बुक से, यानी जो बुक्स में आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करूंगी उन बुक से समय नहीं लेना है, क्योंकि जो समय यहाँ इस सिलेबस में दे रखा है, कलाकार दे रखे, आपको एग्जाम में वही टिक करना है। अब यहाँ नियरेस्ट वाला कोई चक्कर नहीं होगा, 1% चांस होते हैं कि नियरेस्ट आएगा, बाकी यही समय वो देंगे। आपको जो बुक्स में समय दिया है वो नहीं लगाना है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। परिचय यानी सामान्य परिचय क्या है, इस सभ्यता में क्या क्या चीजें आएंगी, अवधि और स्थान। तो अवधि तो ये हो गई, स्थान आएगा आप लोगों को विस्तार। स्थान मतलब मान के चलेंगे कि 1500 मील के आसपास, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आप लोगों का 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो है आप लोगों का 1500 मील का ही खाली पूछा गया, यानी सारे इसके क्षेत्र नहीं पूछे गए हैं, कुछ सिलेक्टेड क्षेत्र हैं, जैसे कि जो आप जनरली पढ़ते भी हैं, ज्यादातर आप लोगों के आते भी हैं एग्जाम में, वही सारे पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों का आएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, 2 नगर इसके प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, तो दोनों नगर आपको पढ़ने हैं। इन दोनों नगर में जो 1500 मील के क्षेत्र में दिए हुए हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कि रोपड़ है, लोथल है, रंगपुर है, आलमगीरपुर है, कालीबंगन है, बनावली है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं आप लोगों के, और साथ साथ धोलावीरा दिया हुआ है भारत में। तो भारत वाले क्षेत्र ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अभी ये भारतीय कला से संबंधित है। अब नीचे निम्नलिखित मूर्तियों टेराकोटा का अध्ययन करना है, तो ये भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसी सभ्यता की है। तो चलिए देखते हैं। पहला है नृत्य करती लड़की की प्रतिमा, और ये कांसे में बनी हुई है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अब इसकी माप भी, चाहे कोई भी बुक है आप लोगों की, राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश की है, कोई भी है, वो नहीं मानना है। जो समय इन्होंने यहाँ पर दे रखा है उसी को लेकर चलना है। सारा समय आप लोगों का एनसीईआरटी बेसिस दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक्स भी आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की ही पढ़नी पड़ेंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बुक्स का भी ध्यान रखें, एनसीईआरटी की बुक्स आप लोगों को लेनी है। 200 इस पे लिखा है लगभग 2500 ईसा पूर्व। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रतिमा रखी हुई है, कांसे में बनी हुई है, हाइट इसकी दी हुई है। मेन चीज है अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, जब सब कुछ यहाँ दे दिया कि इसके हाथों में जो चूड़ियां हैं वो कितनी है, इसकी मुद्रा किस प्रकार से है, कैसे खड़ी है, इसकी बनाने की टेक्निक है वो क्या है, वो ऑल दैट इसमें याद करना है। पुरुष धड़ हड़प्पा से लगभग 2500 BS दिया हुआ है, यानी ईसा पूर्व का समय दिया हुआ है। ठीक है, BC मतलब ईसा पूर्व दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये भी ईसा पूर्व है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। पत्थर में बना है, माप यहाँ पर दे रखी है लगभग। ठीक है, दिल्ली में सुरक्षित है, ये तो आप जानते ही हैं, और ये भी दिल्ली में सुरक्षित है, यानी दोनों ही प्रतिमा दिल्ली में सुरक्षित हैं। हड़प्पा से आप जानते हैं
तो यहाँ पर ये जो प्रतिमा दे रखी है जो हड़प्पा से हमें मिलती है, पुरुष धड़ की प्रतिमा है, ये पहले भी आई हुई थी, अब भी आई है। इससे सारी चीज़ें किस में बनी है, किस रंग में बनी है, सारी चीज़ें करनी है विद पिक्चर्स। आप लोग देख कर करेंगे तो बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी में एक एक पिक्चर बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से दी है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी सजेस्ट किया है, क्योंकि सारा जो टाइम वगैरह दिया हुआ एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे आप लोग। अब देखिएगा यहाँ से एक और दिया है, थर्ड पे है मोहनजोदाड़ो की मातृ देवी की टेराकोटा की प्रतिमा दी हुई है। तो टेराकोटा की प्रतिमा कितनी दी हुई है, 22 × 8 × 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दी है। लगभग समय इसका वही है 2500 ईसा पूर्व, दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। इस प्रतिमा से आपको सारी जानकारी जो है पढ़नी पड़ेगी, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रागैतिहासिक काल तो खत्म है, वो दिया ही नहीं है, वो ज़्यादातर देता ही नहीं है केवीएस। निम्नलिखित मोहरें जो हैं, जैसे कि बैल की मोहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिलती है, पत्थर में मिलती है, उसकी माप दी है क्योंकि वर्गाकार में है, ये मोटाई दे दी है, ये वर्गाकार की मोहर है, माप याद करनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। समय दे रखा है 2500 ईसा पूर्व का दिया है, कहाँ, दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, एक चीज ये हो गई आप लोगों की, ये मोहर भी दिल्ली में, ज्यादातर आप देखेंगे ना केबीएस और एमआरएस वही चीजें देता है जो कि दिल्ली में सुरक्षित है। तो मिट्टी के बर्तनों पर निम्नलिखित अलंकरणों का अध्ययन आपको करना है, जैसे कि कौन कौन से बर्तन यहाँ से आ सकते हैं। चित्रित मिट्टी के बर्तन मोहनजोदाड़ो से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। ये आपकी फर्स्ट यूनिट यहाँ से फिनिश हो जाती है। अब आती है आगे यूनिट संख्या 2, बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट। तो बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं शती ईस्वी तक की करनी है। इसके बाहर की जो कला है वो आपको करनी ही नहीं है। तो समय आपका यहाँ पर दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि मौर्य, शुंग, कुषाण है, गुप्त है, इन सबके दौरान जो कला सामान्य रूप से निकल कर आई, सामान्य रूप से चली, उसका एक जनरल सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन यानी सामान्य परिचय देना है। निम्नलिखित कला का अध्ययन करना है इन्हीं की, जैसे कि मूर्तियां कौन कौन सी, सारनाथ से प्राप्त सिंह तीर्थ स्तंभ मौर्य काल का। ठीक है, पॉलिश किया हुआ है बलुआ पत्थर से, तो ये प्रतिमा आप लोगों को पढ़नी है। दूसरी क्या है, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रतिमा है, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रतिमा जहां इसमें दी है कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है, वहीं आपको वहां पर भी टिक करनी है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। चोरी बेयर यानी चोरी वाहक की जो प्रतिमा है दीदारगंज से मिली है, मौर्य काल की है। इसमें थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पर मैंने चेक नहीं किया पीडीएफ करते टाइम, आप यहाँ से थोड़ा सा मैं करा रही हूँ। चोरी बेयर नहीं, चोरी वाहक हिंदी में बन जाएगा। ठीक है, हाथ में वो चोरी होता है, फ्रॉम यानी प्राप्त हुई है दीदारगंज से। ठीक है, मौर्य काल की है, पॉलिश किया हुआ रेत पत्थर जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। पटना संग्रहालय बिहार में सुरक्षित है, काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तक्षशिला गांधार काल से प्राप्त बोधिसत्व का सिर हमें मिलता है, ये तो पिछली बार भी था और ये एमआरएस में भी होता है, वही सिलेबस यहाँ पर ज्यादातर दिया है। समय इसका दे रखा, मतलब दिया हुआ है कि माप दे रखी है, किसमें बना है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, दिल्ली में सुरक्षित है। दूसरा दिया है कटरा टीला, ये कटरा टीला होगा, ये थोड़ा सा मैं सही से लिख देती हूँ यहाँ से, ध्यान रखेंगे। ये है कटरा टीला, इसको सही करा देंगे। ठीक है, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा है, जहां इससे मिस्टेक है उसको सही करा देंगे। मथुरा कुषाण काल की है, मथुरा संग्रहालय में है। सारनाथ से बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा इसमें करनी है। अभी बुद्धिस्ट वाली प्रतिमाएं चल रही हैं, जैन बुद्धिस्ट वाली, तो उसमें से ये चीजें करनी है। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में है। जैन तीर्थकर की प्रतिमा है, गुप्त पीरियड की, लगभग जो है पत्थर में बनी है, 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। राज्य संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। ठीक है, इसके बाद है अजंता का परिचय। अजंता का परिचय स्थान, काल, गुफाओं की संख्या, चैत्य, बिहार, चित्रकला और मूर्तिकला के विषय और टेक्निक आपको करनी है अजंता से। अजंता में तो मेन ही ये है, विषय उसकी मूर्तिकला, उसकी टेक्निक, उसकी शैली, तो आप सबको ये सारी चीजें पढ़नी है। पहले तो टेक्निक मेन है, विषय मेन है, ठीक है, उसकी शैली मेन है। अब दूसरी चीज आती है, इनमें से निम्नलिखित का अध्ययन करना है, जैसे कि मूर्तिकला, पद्मपाणि बोधिसत्व का करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, किस प्रकार से बनी है, कौन सी भित्ति पर बनी है, किस तरफ बनी है, कौन सी गुफा में किस तरफ बनी है, ये भी ध्यान रखना है। अजंता केव संख्या 1 में है, म्यूरल पेंटिंग है, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। मारविजय अजंता की गुफा संख्या 26, यानी मूर्ति कला करना है, लगभग 5वीं शताब्दी जो है ईसा पूर्व, ही रिलीफ पेंटिंग है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, म्यूरल में दी है। यूनिट 3 क्या कहती है कि मंदिर मूर्तिकला और कांसे की मूर्तिकला, भारतीय इस्लामिक यानी इंडो इस्लामिक आर्ट। तो
तो भारतीय मंदिर की वास्तुकला और कलात्मक पहलू है, 6ठी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पढ़ना है। मंदिर मूर्ति कला का परिचय कौन कौन सा है जो आप लोगों को रेडी करना है ट्रेड 2 में, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक निम्नलिखित मंदिर मूर्तियों का अध्ययन इनमें से करना है, जैसे कि गंगा अवतरण, ठीक है, पल्लव काल की है, महाबलीपुरम में है, तमिलनाडु में है, पत्थर की है, लगभग मान के चलेंगे ये 7वीं शताब्दी की है, ठीक है, ईसा पूर्व की है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाना राष्ट्रकूट का है, एलोरा गुफा में है, ये आपको करना है। त्रिमूर्ति एलिफेंटा की, महाराष्ट्र, पत्थर में बनी है, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। और इसके बाद है 4th नंबर पर लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव मंदिर, चंदेल समय का है, खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में, लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है ये भी आपको करना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, यानी मंदिर कौन कौन से करने हैं वो दे रखे हैं। तो 5वां मंदिर आप लोगों के लिए है सूर्य मंदिर में झांझ वादक, गंगवंश का है, कोणार्क उड़ीसा में है, लगभग 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। 6ठा मंदिर है आपका माता और शिशु बिमल शाही मंदिर, सोलंकी राजवंश के तहत बना हुआ है, दिलवाड़ा में है, माउंट आबू राजस्थान में है। एक और मिस्टेक यहाँ से होती है माउंट आबू राजस्थान से, जैसे मैंने भी कई बार, मैं जब प्रश्न कराती हूँ आप लोगों को तो आप पूछते हैं कि मैम ये कौन से पत्थर में बना है, क्योंकि इसके पर्याय कई जगह पर दिए, पत्थर वही है सफेद संगमरमर, पर्याय कई बार अलग अलग दे दिया जाता है, तो यहाँ नहीं देगा क्योंकि यहाँ उन्होंने लिखा ही सफेद संगमरमर है। लगभग 13वीं शताब्दी जो है ईसा पूर्व का है। अब इसके बाद आता है कांसे में जो मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है, तो कांसे वाली करनी है। भारतीय कांसे की मूर्तियों का परिचय इसमें देना है। तो भारतीय कांसे की मूर्तियों का परिचय क्या है, जैसे कि बात करें भारतीय कांसे की मूर्तियों का परिचय में ढलाई विधि ठोस और खोखली दोनों प्रकार की किस प्रकार से निर्मित की जाती है। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय कांस्य मूर्तियों का अध्ययन करना है जो नीचे दी गई हैं, कौन कौन सी है, जैसे कि नटराज तंजावुर की है, ठीक है, तमिलनाडु की है, चोलकालीन है, ये तो आपको पता ही है, 12वीं शताब्दी ईस्वी की है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। देवी उमा की प्रतिमा है, चोलकालीन, 12वीं शताब्दी ईस्वी की है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारतीय इस्लामी वास्तुकला के कलात्मक पहलू हैं। अब इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है नेक्स्ट में, इसमें है जैसे कि वास्तुकला में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कितनी वास्तुकला आएंगी और कौन कौन सी चीजें करनी है। तो पहले नंबर पे वास्तुकला इंडो इस्लामिक में आपको करना है कुतुब मीनार दिल्ली का, ठीक है। इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, बनाया किसने है, उसको पूरा किसने कराया है। तो शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कंप्लीट स्कूल इल्तुतमिश ने कराया है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, इनसे जुड़े हुए जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ताजमहल आगरा, बीजापुर का गोल गुंबज, भारतीय इस्लामी वास्तुकला के कलात्मक पहलू इसमें करने हैं मेन, यानी उसमें क्या क्या कलात्मक पहलू किस तरीके से बनाई गई है, क्या शैली है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित वास्तुकला का अध्ययन करना है, जैसे कि कुतुब मीनार दिल्ली। अच्छा ये डबल टाइम हो गया आपका सिलेबस, यहाँ पर ये 2 बार हो गया, ताजमहल, गोल गुंबज और बीजापुर। यूनिट संख्या 4 आती है, इसमें आता है राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्र शैलियाँ 16वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी। अब देखिएगा काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है समय को लेकर, इन्होंने वो क्लियर कर दिया है, समय इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि हम इतना समय मानते हैं और इसी समय के अंडर में हम सारी चीज़ें देंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, जैसे कि भारतीय लघु चित्रकला शैलियों का परिचय, पश्चिमी भारतीय शैली, ठीक है, पश्चिम की जो शैली है, जैसे कि जैन शैली भी आपकी इसी में आ जाती है, पाल, राजस्थानी, मुगल, मध्य भारत, दक्षिणी शैली और पहाड़ी शैली, यानी सारी शैलियाँ कुल मिलाकर इसमें आ जाती है। राजस्थानी स्कूल में उत्पत्ति और विकास आपको करना है, ठीक है, कब इसकी उत्पत्ति हुई, विकास किसके समय हुआ, किस राजा के समय हुआ, कौन कौन से चित्र बनाए गए, कौन कौन से चित्रकार थे। स्कूल्स हैं मेवाड़ स्कूल, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और उदयपुर, ठीक है। राजस्थानी और पहाड़ी स्कूलों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो आपको करनी है, और कुछ चित्र यहाँ पर दे रखे हैं विद पेंटर, इनमें से आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो पहला दिया हुआ है कि मारू रागनी, ठीक है, जो ढोला मारू से संबंधित चित्र है, और इसके साहबदीन जो कलाकार हैं मेवाड़ शैली का है, राजा अनिरुद्ध सिंह हांडा, संविधान नहीं होगा, हांडा होगा यहाँ पर। उत्कल राम इसके कलाकार हैं, बूंदी शैली का है, झूले पर कृष्ण है, नूरुद्दीन है, बीकानेर शैली का है, चौगान प्लेयर्स हैं, दाना चित्रकार हैं, जोधपुर है, अजीन से मैंने क्वेश्चन कराया सुबह। राधा बनी ठनी को आप जानते ही हैं, ये निहाल चंद की है, किशनगढ़ शैली से। भरत की राम से मुलाकात चित्रकूट में होती है, गुमान सिंह का चित्र है, जयपुर शैली से। इस चित्र में क्या है, जैसे कि सबसे लास्ट का चित्र है भरत मीट एट राम, तो जो ये वाला जो चित्र है आप लोगों का
एक्चुअल में इससे कितनी आकृतियां हैं, जो चंद्रमा दिखाया गया वो एक्चुअल में वो चंद्रमा है, सूर्य है तो वो कहाँ पर है, शाम का दृश्य है, सुबह का दृश्य है, ये सारी चीज़ें इस तरह से पेंटिंग से आपसे पूछी जाएंगी। तो जब भी आप इन चित्रों को याद करेंगे तो इसी तरीके से याद करना है, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्ट है, ज़्यादा सिलेबस है नहीं, सिलेक्टेड चीज़ें दे रखी हैं। इसके बाद आता है पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल में इसका उत्पत्ति विकास वही राजस्थानी शैली की तरह करना है और बसोली और कांगड़ा करना है, इसमें इनकी मुख्य विशेषताएं करनी है और चित्रों का अध्ययन यहाँ पर भी दिया हुआ है, कौन कौन से चित्र करने हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है कृष्ण गोपियों के साथ, इसके चित्रकार नहीं दिए हैं। बसोली स्कूल का है, ये दिया है। राग मेघ का चित्र है, एनसीईआरटी में सारे चित्र दे रखे हैं जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, चित्रकार नहीं दिए। कांगड़ा स्कूल का है। यूनिट नंबर 5 आपका कहता है कि मुगल और दक्षिणी लघु चित्रकला शैली 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। जैसे कि मुगल स्कूल है, उत्पत्ति विकास है, मुगल शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। अब इसके चित्र यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। तो मुगल काल के जो चित्र हैं, जैसे कि कृष्ण पर्वत उठाते हुए गोवर्धन ने चित्रित किया है, मिस्किन ने बनाया, अकबर के समय का है। बाबर सोन नदी पार करते हुए दिखाया गया है। जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े अबुल हसन का है, ये जहांगीर के द्वारा बनाया गया है, जहांगीर के समय बनाया गया है। पक्षी के घोंसले पर बाज है, उस्ताद मंसूर का चित्र है, जहांगीर के समय, क्योंकि मंसूर जहांगीर के समय ही काम करता था। कबीर उर रैदास उस्ताद फकीरुल्लाह खान का चित्र है, शाहजहां के समय है। दारा शिकोह की बारात हाजी मदनी ने बनाया है। प्रांतीय मुगल अवध से यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को मॉर्निंग में 11 बजे जो क्लास होती है, बिल्कुल ऐसे ही। दक्षिणी स्कूल उत्पत्ति विकास, दक्षिणी स्कूल की मुख्य विशेषताएं और इनके चित्र बिल्कुल पीछे की तरह। जैसे कि राग हिंडोला का चित्र है, तो राग हिंडोला के चित्रकार नहीं दिए लेकिन शैली दी है, अहमदनगर है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए, ये भी चौगान प्लेयर ही चित्र है, ये कोलकुंडा शैली का है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जब मैं क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराती हूँ, तो उसमें एक बड़ी समस्या होती है, बच्चे कहते हैं कि मैम ये जो है ये इस शैली का नहीं है। तो जो शैली यहाँ पर दी है आपको वही मानना है, उससे बाहर नहीं चलना है। यूनिट संख्या 6 है और ये लास्ट यूनिट है इसकी। बंगाली स्कूल और भारतीय कला में आधुनिक रुझान किस तरह से आए थे। तो पहला यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय कला में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, यानी बंगाल शैली की शुरुआत हुई थी। तो किस तरह से हुई थी, किस किस का योगदान इसमें था। तो इसमें कुछ चित्र हैं, जैसे कि राम द्वारा समुद्र राज के अहंकार को पराजित करना, यानी राम द्वारा समुद्र का मद मर्दन करना, ठीक है, वही है राजा रवि वर्मा के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास प्रथम चरण का दिया हुआ है 1906 से लेकर 1921 और अंतिम चरण दिया हुआ है 1947 से। इसके स्वरूप और रंग योजना का अध्ययन करना है। बंगाली चित्रकला शैली का परिचय यहाँ पर करना है, जो बंगाल चित्रकला है। इसके बाद बंगाली स्कूल की उत्पत्ति विकास, इसकी मुख्य विशेषताएं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में भारतीय कलाकारों का क्या योगदान रहा, बंगाली स्कूल की विशेषताएं क्या हैं, चित्र क्या है उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो चित्र दे रखे हैं, जैसे कि यात्रा का अंत किसने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। पार्थ सारथी नंदलाल बोस का है। राधिका चुगताई का है। तो इनके चित्रों से इस तरह से आपको ये आर्टिस्ट और इनके चित्र इसी तरह से याद करने हैं, फेमस, और इन चित्रों की बारीकियों पर फोकस करना है। भारतीय कला में आधुनिक रुझान का परिचय, जैसे कि चित्रों का अध्ययन करना है। जादूगर दिया है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। माँ और बच्चा जैमिनी राय का। महिला और चेहरा रविन्द्रनाथ टैगोर का। 3 गर्ल्स यानी ट्री गर्ल्स अमृता शेरगिल का है। इसके बाद है इन मूर्ति कला का अध्ययन करना है, जैसे कि मूर्ति कला कौन कौन सी दी है। श्रम की विजय डीपी राय चौधरी की है। संथाल परिवार राम किंकर बैच की है, ठीक है, तो ये आपकी हो गई। इसके बाद है समकालीन भारतीय कला की निम्नलिखित कृतियों पर प्रकाश डालना है या अध्ययन करना है। तो ये है मदर टेरेसा हुसैन की है। कविता का जन्म के हैबर की है। गपशप एनेस्पेंद्रे की है। विकर्ण यानी डायगोनल तैया मेहता की है। तो ये आपको करना है। तो तैया, ये कलाकार साथ साथ आप देख रहे हैं जितने भी कलाकार ये इधर दिए हुए हैं, ये कलाकार आपको याद करने हैं। अब ग्राफिक प्रिंट्स कौन कौन से याद करने हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूल है, कृष्णा रेड्डी का है। तो वर्ल्ड फूल कृष्णा रेड्डी का है। बच्चे सोमनाथ होरा आपको करना है। देवी ज्योति भट्ट, ये फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया, इनके अन्य प्रिंट्स भी याद करने हैं। दीवारों के बारे में अनुपम सूद का है, यानी दीवारों से सरोकार। पुरुष, स्त्री और वृक्ष के लक्ष्मण का है। मूर्तियों में स्टैंडिंग वुमन धनराज भगत, आज भी इससे मैंने प्रश्न कराया है, डीएसएसपी में भी ये आई हुई है। ज्यादातर आप देखेंगे केबीएस में जो पेपर है सिमिलर होता है डीएसएसपी के। अब EMRS का भी सिमिलर होगा।
अनसुनी चीखे अमरनाथ सहगल का है, गणेश पीवी जानकी रमन का है, ठीक है। गणेश जो बनाया है वो पीवी जानकी रमन के द्वारा बनाया गया है। आकृति शंखो चौधरी की है। चतुर्मुखी एक्का यादागिरी राव की है, ठीक है। तो ये जो है चीजें आप लोगों को दे रखी हैं। यहाँ से ये लास्ट जो है एक्का यादागिरी राव, ये आपकी मतलब यहाँ से फिनिश हो जाता है सिलेबस। तो सिलेबस जो है बिल्कुल EMRS की तरह ही है। और हिंदी में मैंने दे दिया है बैच ज्वाइन करने के लिए 24 के बाद ज्वाइन कर लेंगे, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, यानी LT के बाद, क्योंकि अभी बच्चे वही वाले बच्चे LT में लगे हुए हैं। मैं लाइव कराऊंगी, इसमें सब्जेक्टिव पैटर्न होगा